Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will practice some more national income numericals. Last वीडियो में हमने नेशनल इनकम पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस किए थे, कुछ फॉर्मूले देखे थे। आज हम कुछ और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक आपने पहली दो वीडियोस नहीं देखी जिसमें हमने फॉर्मूले डिस्कस किए हैं नेशनल इनकम से रिलेटेड, तो प्लीज पहले वो देख लीजिए, तभी आपको ये आज की वीडियो समझ आएगी। अगर आप डायरेक्टली आज का देखेंगे फॉर्मूले पढ़ने से पहले तो आपको इतना समझ नहीं आएगा। तो पहले आप पहले वाली वीडियोस देख लीजिए, पहली दो वीडियोस, इसमें हमने फॉर्मूले डिस्कस किए हैं। आज की वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ जीडीपी एमपी। फाइंड द वैल्यू ऑफ जीडीपी एमपी में जीडीपी एमपी की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास गिवन क्या है? एनएनपीएफसी 9000 करोड़, सीएफसी 800 करोड़, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स 400 एंड एनएफआईए माइनस में दिया है -300। ठीक है, तो जीडीपी एमपी की वैल्यू निकालनी है आपको। एनएनपीएफसी दिया हुआ है, सीएफसी क्या होता है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या फिर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को कई बार सीएफसी लिख देते हैं। और एनआईटी दिया हुआ है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनएफआईए दिया हुआ है। आपको निकालना है जीडीपी एमपी। कैसे निकालेंगे देखते। जीडीपी एमपी इज इक्वल टू एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी है हमारे पास, देखो हमें नेट वैल्यू दी हुई है। एनएनपीएफसी गिवन है, हमें चाहिए जीडीपी एमपी। नेट वैल्यू दी हुई है, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्ट्री कॉस्ट। हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो हमें नेट वैल्यू चाहिए, नेट से ग्रॉस निकालना है। तो जब हम नेट से ग्रॉस निकालना हो तो हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं। सीएफसी में डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे क्योंकि हमें ग्रॉस वैल्यू चाहिए। ये एन को जी बनाना है, नेट से ग्रॉस वैल्यू चाहिए, तो डेप्रिसिएशन को ऐड करिए। फिर हमें जीडीपी एमपी निकालना है एनएनपीएफसी से। ये नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम है, नेशनल से डोमेस्टिक बनाना है। एन तो डी देखो, हमें एनएनपीएफसी गिवन है, हमको जीडीपी एमपी चाहिए। पहले तो हम इस नेट को ग्रॉस बनाने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया। फिर हमें ये नेशनल से डोमेस्टिक वैल्यू चाहिए। ये नेट नेशनल प्रोडक्ट है, हमें नेशनल से डोमेस्टिक चाहिए। तो नेशनल से जब हमें डोमेस्टिक बनाना होता है, नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम बन जाना हो, तो हम एनएफआईए माइनस करते हैं। एनएफआईए माइनस करते हैं, तो एनएफआईए हम इसमें माइनस कर देंगे। -300 करोड़, क्योंकि माइनस में थी ऑलरेडी वैल्यू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और फिर एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे मार्केट प्राइस निकालना है, फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है। तो जब फैक्टर कॉस्ट से हमें मार्केट प्राइस पे जाना हो तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करते हैं। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना हो तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं। या हमें एफसी से एमपी पे जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दिया। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन ऐड करके ग्रॉस वैल्यू पे पहुंचे, एनएफआईए माइनस करके डोमेस्टिक, और एनआईटी ऐड करके मार्केट प्राइस पे पहुंच जाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9000 प्लस 800 प्लस 300 प्लस 400। इनको कैलकुलेट करो तो आंसर क्या आएगा आपका? 9800 या 300, 9800 प्लस 700, तो 10500 हमारा आंसर हो जाएगा। 10500 करोड़ क्वेश्चन में जो यूनिट दी है उसी यूनिट में हमने अपना आंसर है। तो जीडीपी एमपी की वैल्यू है उस क्वेश्चन में 10500 करोड़, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। एक्सक्यूज मी। फाइंड द वैल्यू ऑफ जीएनपी एमपी। जीएनपी एमपी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है? एनडीपीएफसी 5000 करोड़, सीएफसी कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन 400, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स 300 एंड एनएफआईए 100। आपको निकालना है जीएनपी एमपी। तो जीएनपी एमपी कैसे निकालेंगे? जीएनपी एमपी इज एनडीपीएफसी, इस एनडीपीएफसी से हमें जीएनपी एमपी तक जाना है। तो यहाँ पे देखो ग्रॉस नेट वैल्यू गिवन है, अगेन यहाँ पे नेट गिवन है, हमें ग्रॉस चाहिए। तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए हम डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। फिर हमें डोमेस्टिक इनकम दी है, देखो एनडीपी
FC गिवन है, आपको चाहिए GNP MP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, हमें चाहिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। तो हमें एन से इस जी की तरफ जाना है, नेट से ग्रॉस की तरफ, नेट से ग्रॉस वैल्यू निकालनी है। तो डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। नेट से ग्रॉस चाहिए, ग्रॉस से नेट चाहिए, तब माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। नेट से ग्रॉस चाहिए तो डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा, CFC ऐड किया। फिर हमें डोमेस्टिक से नेशनल चाहिए, इस डी का एन बनाना है, डोमेस्टिक से नेशनल वैल्यू चाहिए, नेशनल इनकम बन जाना है डोमेस्टिक इनकम से। तो NFIE ऐड करेंगे जब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना हो, इस डी को में जब एन बनाना होता है, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाना हो, तो NFIE को ऐड करेंगे। फिर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, तो फैक्टर कॉस्ट से जब हमें मार्केट प्राइस पे जाना हो तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम ऐड करते हैं। इसमें सारे ऐड होंगे, पहले हमने डेप्रिसिएशन ऐड किया, फिर NFIE ऐड किया, फिर NIT ऐड किया। आंसर हो जाएगा 5800 करोड़। 5800 करोड़, जो भी यूनिट क्वेश्चन में दी हो इसी में हमें आंसर कर देना। ठीक है, सही हो, आपको समझ आ रहा हो। आप और क्वेश्चंस भी प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, अपनी बुक्स में जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स की बनो उनके साथ साथ प्रैक्टिस करो। इन क्वेश्चंस को बना के भी देख सकते हो कि आप खुद से कर पा रहे हो कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम, अब इसमें कोई एग्रीगेट नहीं दिया क्वेश्चन में, सीधा पूछा है डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू निकालो। तो हमें पता होना चाहिए डोमेस्टिक इनकम के लिए एग्रीगेट यूज करते हैं कौन सा फॉर्मूला। डोमेस्टिक इनकम मतलब NDP FC निकालना है। ठीक है, गिवन क्या है, GNP MP 5000 करोड़, डेप्रिसिएशन 500, फीटा देखो अब यहाँ पे NFIE डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम टू अब्रॉड अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स 300 करोड़, सब्सिडीज 100 करोड़। अब यहाँ पे NIT भी डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। हमें NDP-FC की वैल्यू चाहिए। NDP-FC के लिए इस GNP-MP को, जब मुझे NDP-FC बनाना है, ये है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, मुझे चाहिए नेट नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। तो मुझे इस डी से एन बनाना है, इस डी से एन बनाना होगा, ग्रॉस से नेट वैल्यू में जाना है। तो डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, ग्रॉस से नेट पे जाना है, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। फिर ये एन से डी बनाना है, नेशनल से डोमेस्टिक वैल्यू पे जाना है। तो जब नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना हो तो NFIE माइनस करते हैं, और मार्केट प्राइस से हमें जाना है फैक्टर कॉस्ट पे, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे। मार्केट प्राइस से जब फैक्टर कॉस्ट पर जाना हो तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होता है। ठीक है, ये तो हमें समझ आ गया। लेकिन हमारे पास इस क्वेश्चन में, सिर्फ इस क्वेश्चन को देखो आप, अभी नीचे में देखिए, अभी सिर्फ नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया हुआ डायरेक्टली, NFIE भी नहीं दिया हुआ, तो हमें इन दोनों की जरूरत तो पड़ेगी ना, देखा हमने सॉल्व करने के लिए। पहले हम NFIE और NIT निकाल लेते, पहले NFIE और NIT निकाल लेते हैं, फिर हमें इजी रहेगा। तो पहले NFIE की वैल्यू निकाल लो। NFIE होता है फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो यहाँ पे हमें NFIE नहीं दिया, लेकिन फीफा फीटा दिया है, फीफा माइनस फीटा 400 माइनस 200 करोड़। तो हमारे पास आ गया NFIE, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 200 करोड़। ठीक है, NFIE निकल गया। फिर हमें चाहिए NIT भी डायरेक्ट नहीं दिया हुआ। NIT क्या होता है, फॉर्मूले में देखा था, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो यहाँ पे हमने इनडायरेक्ट टैक्स 300 माइनस किया सब्सिडीज 100, आंसर हो गया 200 करोड़। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू हो गई 200 करोड़। ठीक है, तो NIT आ गया हमारे पास, NFIE आ गया। अब हमारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। हमें चाहिए NDP-FC GNP-MP में से, तो GNP-MP में से पहले डेप्रिसिएशन हटाया, ग्रॉस से नेट वैल्यू पे आए, NFIE माइनस किया नेशनल से डोमेस्टिक, और NIT माइनस किया, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। सो 5000 माइनस 500 माइनस 200 माइनस 200, 5000 माइनस 500 हो गया 4500, 4500 में से
-400, तो आंसर हो जाएगा 4100 करोड़। आंसर आ जाएगा हमारा 4100 करोड़। या जिसमें जितने रिटर्न दिया या पैसे करोड़ दिया लैक्स में कोई भी दी होगी क्वेश्चन में, उसी यूनिट में आपको आंसर मिलती। देखो अगर हम NFIA NIT पहले ना निकालते, डायरेक्टली इसी इक्वेशन में निकालते, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता, माइनस प्लस में थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता और हमारे स्टेप्स भी बढ़ गए। ऐसे करके एग्जामिनेशन में स्टेप्स भी हमारे इंक्रीज हो गए, तो ऐसा करना बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालनी है। अब हमें कोई एग्रीगेट निकालने के लिए नहीं कहा कि डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू निकालो, नेशनल इनकम की निकालो, या फिर GNP, MP, GDP, MP, ऐसा कुछ कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा। सीधा उसमें पूछा है डेप्रिसिएशन की वैल्यू बताइए। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन गिवन है NNPFC, GDP, MP, NIT, NFIA। आपको निकालना है डेप्रिसिएशन। NNPFC है 8000, GDP, MP, यहाँ पे शायद यूनिट लिखा नहीं तो करोड़ होगा, GDP, MP 10,000, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 1000 एंड NFIA 600। बताइए डेप्रिसिएशन की क्या, तुम कैसे निकालें डेप्रिसिएशन। देखो दो एग्रीगेट गिवन है आपको, NDPFC, GDP, MP, दो चीजें गिवन है। तुम एक से दूसरे तक जाएंगे। जैसे NNPFC अगर हमें निकालना होता इस क्वेश्चन में, तो हम कैसे निकालते। अगर हमें देखो दो एग्रीगेट्स गिवन है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको गिवन जो भी फैक्टर्स गिवन है, इससे हमें NNPFC निकालना होता गिवन वैल्यूज में से। NNPFC अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालते। NNPFC इज GDP, MP और NNPFC दिया है ना, तो हम एक से दूसरे की तरफ पहुंचते हैं। जैसे NNPFC अगर हमें निकालना होता तो हम GDP, MP में से डेप्रिसिएशन माइनस करते, क्योंकि ग्रॉस से नेट वैल्यू चाहिए। NFIA ऐड करते, डोमेस्टिक से नेशनल इनकम, और NIT माइनस करते। क्यों, क्योंकि हमें फैक्टर कॉस्ट चाहिए मार्केट प्राइस से। तो GDP, MP से अगर हमें NNPFC निकालना होता तो ऐसे ही करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करते, NFIA ऐड करते, NIT माइनस करते। अब इन सब की वैल्यू लगा दो। NNPFC की वैल्यू दी है आपको 8000, GDP, MP 10,000, माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो हमें नहीं गिवन, वही तो निकालना है, प्लस 600 NFIA और माइनस 10,000 हो गया नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन जब आप सॉल्व करोगे तो डेप्रिसिएशन इस साइड पे आ जाएगा, राइट साइड आ जाएगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, यहाँ पे माइनस है ना, तो हमें इसकी साइड चेंज करनी होगी। तो डेप्रिसिएशन इस तरफ आ गया। फिर यहाँ पे 10,000 माइनस 8,000 माइनस हो जाएगा, इस तरफ 8,000 आएगा, तो प्लस 600 माइनस 1000, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1600 करोड़। तो हम ऐसा निकालेंगे इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन। तो जो आपको दो एग्रीगेट्स दिए हैं, तो आप एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट तक पहुंचने का जो फॉर्मूला होता है ना, उसको लगा के करो। फिर वहाँ पे डेप्रिसिएशन जो भी आपको वेरिएबल निकालना है उसकी वैल्यू ब्लैंक छोड़ दो, फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते थे, GDP, MP निकालने के तरीके से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, GDP, MP इज इक्वल टू GDP, MP अगर हमें निकालने के लिए अगर हम ऐसे वैल्यूज लिखते तो हम लिखते NNPFC। अब यहाँ पे हमें नेट से ग्रॉस की तरफ जाना है ना, N से G, तो हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते, NFIA माइनस करते, क्योंकि NNPFC से हम GDP पे जा रहे हैं, नेशनल से डोमेस्टिक, और यहाँ पे हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देते। तो ऐसे करके भी आप वैल्यू निकाल सकते थे, तब भी सेम वैल्यू आती। तो GDP, MP से या NNPFC किसी से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्स। NIT की वैल्यू बताइए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे भी हमें दो एग्रीगेट्स दिए हैं, GNP, MP 9,000 करोड़, NDPFC 7,000, CFC डेप्रिसिएशन 600 एंड NFIA 500। तो इन वैल्यूज की हेल्प से आपको निकालना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT।
कैसे निकालेंगे? वैसे ही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, दो एग्रीगेट गिवन है, एक एग्रीगेट से दूसरा एग्रीगेट निकालते हैं। अगर हमें एनडीपीएफसी निकालना होता, जीएनपीएमपी गिवन है और एनडीपीएफसी गिवन है, तो अगर हमें एनडीपीएफसी निकालना होता इस क्वेश्चन में जीएनपीएमपी की हेल्प से, तो कैसे निकालते? जी एनडीपीएफसी इज इक्वल टू जीएनपीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे ना, क्योंकि हम ग्रॉस से नेट निकाल रहे हैं। फिर एनएफआईए माइनस, क्योंकि नेशनल से डोमेस्टिक इनकम की तरफ जा रहे हो, यहाँ पे नेशनल है ना, जीएनपीएमपी हमें चाहिए एनडीपीएफसी, तो वैसे ही करेंगे एनएफआईए माइनस और एनआईटी भी माइनस, क्योंकि हमें मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट की वैल्यू चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आप एनडीपीएफसी नॉर्मली निकालते जीएनपीएमपी गिवन होता, वैसे ही आपको करना है। तो एनडीपीएफसी के लिए क्या करते हैं, जीएनपीएमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, ग्रॉस से नेट चाहिए। फिर हमें नेशनल से डोमेस्टिक चाहिए तो एनएफआईए माइनस करेंगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट चाहिए तो एनआईटी माइनस करेंगे। ठीक है, इसको जब हम फॉर्मूले पुट करेंगे, एनडीपीएफसी की जगह आप लिख दोगे 7000, जीएनपीएमपी 9000 माइनस 600, डेप्रिसिएशन एनएफआईए की वैल्यू आ गई 500 और माइनस एनआईटी, एनआईटी तो हमें निकालना है। फिर एनआईटी चला जाएगा राइट हैंड साइड पे, हो जाएगा 9000 माइनस 7000, 7000 यहाँ के माइनस हो जाएगा, माइनस 600 माइनस 500, आंसर आएगा 900 करोड़, 900 करोड़। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आ रहा है, कंफ्यूजन मत करो। तो ज़्यादा इजी है, एग्रीगेट निकालने से भी ज़्यादा इजी है। क्या करना है, जब दो एग्रीगेट ढूंढो, एक से दूसरा निकालने की कोशिश करो। जैसे हमने यहाँ पे जीएनपीएमपी से एनडीपीएफसी की वैल्यू निकालने की कोशिश की, जैसे हम नॉर्मली करते, और फिर हमारे पास ये आंसर आ गया, एनआईटी इज 900। ठीक, अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो आई होप आपको ये समझ आया हो, कोई कंफ्यूजन ना हो इसमें। इफ यू हैव एनी क्वेरी सब प्लीज पूछ लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अपनी क्वेरीज। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सब्सिडीज। सब्सिडीज की वैल्यू बताइए। गिवन है जीएनपीएफसी 54,000, सीएफसी डेप्रिसिएशन 8,000, इनडायरेक्ट टैक्स 2,400, फीफा 1,000, एनडीपीएमपी 48,000, फीटा 1,200। ये सारी वैल्यूज करोड़ में है। आपको निकालना है सब्सिडीज। यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, लेकिन हमें सब्सिडीज की वैल्यू नहीं दी गई, तो हमें वही नहीं, ये सब्सिडीज की क्या वैल्यू निकालनी। ठीक है, ना में एनआईटी गिवन है, ना ही सब्सिडीज गिवन है। एनआईटी होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, तो हमें दो एग्रीगेट की हेल्प से सब्सिडीज की वैल्यू निकालनी होगी। ये क्वेश्चन देख के हम भाग जा रहे हैं, तो इसे आराम से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो फीफा और फीटा गिवन है ना, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। एनएफआईए नहीं दिया हुआ, फीफा और फीटा गिवन है। पहले हम एनएफआईए निकाल लेते हैं। एनएफआईए इज फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, अभी हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, हमारे एग्जाम में आप पूरा लिखोगे। एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो पहले हम एनएफआईए निकाल लेते हैं, फीफा माइनस फीटा। फीफा है 1000, फीटा 1200, तो आंसर माइनस में आ जाएगा, माइनस 200 कर लो। एनएफआईए की वैल्यू आ गई माइनस 200। ठीक है, अब हमारे पास एनएफआईए है, डेप्रिसिएशन है, आईटी है, और दो एग्रीगेट्स हैं, जीएनपीएमपी 54,000, एनडीपीएफसी एनडीपीएमपी
48,000, GNPFC 54,000, NDPMP 48,000। तो वैसे ही करेंगे, एक एग्रीगेट 12 से दूसरा निकालेंगे। अगर यहाँ पे हमें GNPFC गिवन है, NDPMP निकालना होता तो हम कैसे करते? NDPMP इज इक्वल टू GNPFC माइनस डेप्रिसिएशन, क्योंकि ग्रॉस से नेट निकाल रहे हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस करते, NFIA माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, वह हमें चाहिए डोमेस्टिक, नेशनल से डोमेस्टिक, तो NFIA माइनस करते। और इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करते हैं, माइनस करते कि प्लस करते? अगर हमें NDPMP निकालना होता तो GNPFC गिवन होता, तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या करते? ऐड करते, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट से जब आपको मार्केट प्राइस तक जाना होता है तो आप NIT ऐड करते हो। फैक्टर कॉस्ट से जब मार्केट प्राइस निकालना हो तो NIT ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे NIT गिवन ही नहीं है हमारे पास, तो हम इसे लिखेंगे, NIT का फॉर्मूला क्या होता है? प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, या सब्सिडी होगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज प्लस रहेगा क्योंकि NIT हमें ऐड करना है, तो प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, फिर वैल्यूज पुट कर दो। NDPMP 48,000, GNPFC 54,000, माइनस CFC डेप्रिसिएशन 8,000, माइनस माइनस 200 क्योंकि NFIA माइनस में था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2400 इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब सब्सिडी की वैल्यू निकालने के लिए माइनस का सब्सिडी है ना, तो उसे राइट हैंड साइड पे ले आओ, फिर हो जाएगा 54,000 माइनस 48,000 माइनस 8,000 प्लस 200 प्लस 2400। क्या आंसर आएगा? यहाँ पे देखिए सब्सिडीज में था 54,000 में से 48,000 का 6,000, 6,000 माइनस 8,000, माइनस का 2,000 हो गया, माइनस का 2,000 प्लस 200 कितना हुआ? माइनस का 1,800, फिर प्लस 2400, माइनस का 1,800 प्लस 2400, क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस, तो 2400 में से 1800 माइनस करो, आंसर आ जाएगा 600 करोड़। 600 करोड़। तो देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा था ये क्वेश्चन, को इतना इजी नहीं था हुआ। ठीक है, सबसे पहले हमने NFIA निकाल लिया, NFIA गिवन नहीं था, अल्फा माइनस बीटा माइनस 200, फिर दो एग्रीगेट्स की वैल्यू से पुट कर लिया। NDPMP अगर हमें निकालना होता हम क्या करते? GNPFC में से डेप्रिसिएशन माइनस करते, NFIA माइनस करते, और NIT मतलब प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी लिख सकते हैं ना। NIT का फॉर्मूला क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, तो हमने NIT लिखने की जगह इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज लिख दिया प्लस का, तो हमारा ये आंसर आएगा 600। सो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। प्लीज़ इनके जैसे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए जो आपके टेक्स्ट बुक में है, जो एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं उन सब की आप प्रैक्टिस कीजिए। इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज फील फ्री टू आस्क। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करना, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीबॉडी, सी यू सून, थैंक यू।